Hello guys, this is Rishi Singh and today I am here to narrate the story that how an IITian turns into a wanted criminal. Guys, trust me, this is going to be a very crazy story. So be sure to watch the video till last. Now without wasting more time, let's come on the video. ओवर पॉजिटिवनेस यह कितना घातक हो सकता है, आज का वीडियो इसी पे। कहते हैं एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड अंटिल एंड अनलेस यू डोंट नो हाउ टू हैंडल इट इन अ प्रॉपर वे फॉर द वेलफेयर ऑफ योर सोसाइटी एंड लव्ड वंस। एक आईआईटीएन, एक वेल टैलेंटेड और एडुकेटेड गाय कैसे जुर्म की दुनिया का एक वांटेड क्रिमिनल बन जाता है, आज का स्टोरी वही आईआईटीएन कोल्ड ब्लडेड मर्डरर नागेंद्र रेड्डी का है। नागेंद्र रेड्डी आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले का रहने वाला एक होनहार छात्र 2001 में आईआईटी मद्रास से ग्रेजुएट होता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हैदराबाद की एक कंपनी में उसकी जॉब भी लगती है। कुछ समय जॉब करने के बाद नागेंद्र बेंगलोर में अपना खुद का एक कंपनी स्टार्ट करता है। हालांकि ये कंपनी कुछ खास कर नहीं पाती, लेकिन नागेंद्र के हौसलों को तोड़ भी नहीं पाती है। 2003 में नागेंद्र का दूसरा जॉब यूनाइटेड किंगडम में लगता है। वो वहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। नागेंद्र की एक छोटी बहन होती है जिसको लेकर नागेंद्र बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे हमें ये जान लेना बहुत जरूरी होगा कि नागेंद्र को एक बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम का मेंटल प्रॉब्लम भी होता है, जिससे वो सफ़र कर रहा होता है। हालांकि नागेंद्र का काउंसलिंग चल रहा होता है, लेकिन कुछ खास परिणाम नहीं आता, कुछ खास परिणाम नहीं दिखता है। नागेंद्र का यूके में एक दोस्त होता है, राधाकृष्ण। वो भी आंध्र प्रदेश का ही रहने वाला होता है। नागेंद्र राधाकृष्ण के साथ मिलकर एक कंपनी का शुरुआत करता है। ये कंपनी भी चल नहीं पाती है, लेकिन इस कंपनी के नहीं चलने के पीछे का कारण बनता है नागेंद्र की छोटी बहन। राधाकृष्ण नागेंद्र का कुछ मदद किया होता है, जिसके बदले में उसे थैंक्स बोलने के लिए नागेंद्र की छोटी बहन उसे एक लेटर लिखती है। इस चीज़ को नागेंद्र बहुत ही निगेटिव तरीके से लेता है। उसे लगता है कि राधाकृष्ण नागेंद्र की बहन को नागेंद्र से दूर कर रहा है। दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, जिसके बाद कंपनी बंद हो जाती है। 29 अक्टूबर 2004 को राधाकृष्ण का डेड बॉडी उसके घर पे पाया जाता है। मर्डरर डेड बॉडी के आइडेंटिफिकेशन को छुपाने के लिए हेड और थंब को चॉप्ड कर एक ब्लैंकेट में रैप कर उसे एक आइसोलेटेड प्लेस पर ले जाता है और वहाँ पे उसे फायर अप कर देता है। नागेंद्र यूके से भारत का फ्लाइट लेकर भारत वापस आ जाता है। उधर यूके में स्कॉटलैंड पुलिस राधाकृष्ण मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन कर ही रही होती है कि नागेंद्र एज ए मेन सस्पेक्ट निकल के आता है, जिसके बाद नागेंद्र के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया जाता है। भारत में नागेंद्र को हैदराबाद में पुलिस ढूंढ रही होती है, लेकिन नागेंद्र बेंगलोर में बहुत ही लो प्रोफाइल मेंटेन कर छुपा होता है। यहाँ पे नागेंद्र को एक बेनिफिट हो जाता है कि वो पुलिस टीम से पकड़ा नहीं जाता, बच जाता है। अगर नागेंद्र चाहता तो यहाँ से खुद को एक मौका देकर सही रास्ते पे भी जा सकता था, सुधर सकता था, लेकिन नागेंद्र ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। वो गलत रास्ते पे ही कंटिन्यू करता है। भारत में नागेंद्र पहला क्राइम 2005 में करता है। बेंगलोर के ही महालक्ष्मी लॉज में एक डेड बॉडी पाया जाता है। उस डेड बॉडी का भी हेड और थंब चॉप्ड होता है। पुलिस आइडेंटिफिकेशन में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही होती है, बट लकली सेम डे एक मिसिंग पर्सन का रिपोर्ट लिख पाया जाता है। उस मिसिंग पर्सन के ट्राउजर से डेड बॉडी का पहचान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश अर्थन के रूप में किया जाता है। पुलिस बॉडी आइडेंटिफाई कर उसका पोस्टमार्टम करा, उस बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए उसके परिजनों को सौंप देती है। जब उसके परिजन अंतिम संस्कार के लिए बॉडी को लेकर जा रहे होते हैं, तो उसमें नागेंद्र भी एज ए क्लोज फ्रेंड पार्टिसिपेट करता है। अंतिम संस्कार के बाद राजेश का डेबिट कार्ड नागेंद्र विजयवाड़ा में जूते और भी कुछ सामान खरीदने के लिए यूज करते हैं। पुलिस टीम को ये चीज़ बहुत ही सस्पिशियस लगती है, जिसका पुलिस टीम नागेंद्र से इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, इंट्रोगेट करती है। इंट्रोगेशन के दौरान नागेंद्र पुलिस टीम को बताता है, ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ वो राजेश का हत्या किया है, राजेश को मारा है। जब पुलिस रीजन पूछती है कि तुम राजेश को क्यों मारे, कोई दुश्मनी था या कोई क्या रीजन क्या था जो तुम राजेश को मारे, जिस पर नागेंद्र पुलिस टीम को बताता है कि उसे लगता था, बस उसे ऐसा लगता था, कंफर्मेशन नहीं था, उसे लगता था कि राजेश इसकी बहन के साथ रिलेशनशिप में है, इसलिए वो उसे मार डालता है। पुलिस पूछ रही थी कि मारे कैसे, जिस पर नागेंद्र जो बताता है वो सुन पुलिस भी शॉक्ड रह जाती है। नागेंद्र पुलिस टीम से कहता है कि वो पहले एक डॉक्टर का वेश धारण कर एक मेडिकल शॉप पे जाता है एक सर्जिकल नाइफ खरीदने के लिए। फिर वहाँ से वो एक वकील का वेश धारण कर महालक्ष्मी लॉज में एंट्री करता है ताकि इसको कोई पहचान ना सके, और फिर उसी नाइफ से राजेश का हत्या करता है। पुलिस चॉप्ड बॉडी पार्ट्स के बारे में पूछते कि जो हेड और थंब था उसका क्या किए,
तो नागेंद्र बताता है कि पास में एक रिवर में उसे वो फेंक दिया है। पुलिस टीम से सारा पूछताछ करने के बाद नागेंद्र को जेल भेज देती है। ये खबर स्कॉटलैंड पुलिस तक भी पहुंचती है, जिसके बाद स्कॉटलैंड पुलिस वहां से नागेंद्र से पूछताछ करने के लिए आती है। पूछताछ चल रहा होता है, लेकिन नागेंद्र जेल के अंदर भी शांति से नहीं बैठता। वो अरेस्ट हो चुका होता है, लेकिन उसे अभी भी शांति नहीं मिलता है। वो जेल जाने के बाद जेल के अंदर ही अपने साथी कैदियों के साथ मिलकर एक गैंग बना लेता है और बाहर अपने लोगों से, अपने गैंग के गुर्गों से गलत काम करवा रहा होता है। 7 अगस्त 2004 को नागेंद्र को प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए विक्टोरियल हॉस्पिटल, बेंगलोर के विक्टोरियल हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, लेकिन नागेंद्र यहाँ से भाग निकलता है। भागने के बाद कर्नाटक पुलिस नागेंद्र को बेंगलोर और हैदराबाद में ढूंढ रही होती है, लेकिन नागेंद्र तिरुपति के एक प्राइवेट कॉलेज में एज ए लेक्चरर काम कर रहा होता है। वहाँ पे उसे एक महिला से प्रेम भी होता है, जिसके बाद वो उस महिला से शादी कर विजयवाड़ा में रहने लगता है। विजयवाड़ा में वो लोगों को मारने का कॉन्टैक्ट लेता है और एक बिजनेसमैन और एक यंग कपल का मर्डर भी करता है। विशाखापट्टनम में नागेंद्र अरेस्ट भी होता है, लेकिन वो जेल के पीछे ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाता। उसका बेल हो जाता है, वो बाहर आ जाता है। यहाँ पे भी नागेंद्र रुकता नहीं है। 2009 में कर्नाटक जब आता है नागेंद्र, उस टाइम पे कर्नाटक में गैंग वॉर बहुत ही चरम सीमा पे होता है। नागेंद्र इस बार फिर से एक चोरी और लूटपाट के केस में अरेस्ट होता है। पुलिस को इस टाइम पे ये सूचना मिलती है कि नागेंद्र के जान को खतरा है, उसे अपोजिट गैंग के जो मेंबर्स है उसे मार डालेंगे। जिसके बाद पुलिस टीम नागेंद्र को एक हाई सिक्योरिटी जेल में ट्रांसफर कर देती है। नागेंद्र यहाँ पे भी शांति से नहीं बैठता, यहाँ पे भी वो साथी कैदियों के साथ मिलकर एक गैंग बना लेता है। लेकिन इस बार वो बाहर किसी लोगों को परेशान नहीं करता, जेल के अंदर ही जो कैदी डॉरी जैसे, दहेज जैसे केस में बंद होते हैं, जिनका ट्रायल चल रहा होता है, जो अंडर ट्रायल होते हैं, उनसे पैसे एग्जॉस्ट कर बाहर अपने मेंबर तक पहुंचाता है। नागेंद्र को फिर से ट्रीटमेंट के लिए एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। नागेंद्र वहाँ से भी भाग निकलता है, लेकिन इस बार भागने के क्रम में वो एक कांस्टेबल, अपनी ही सुरक्षा में लगे कांस्टेबल का हत्या कर देता है। पुलिस टीम के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल में मिलने उत्तम सिंह नाम का एक व्यक्ति आया था, जो इसे चाकू प्रोवाइड करता है। उसी चाकू से नागेंद्र कांस्टेबल को मारता है। इस बार जेल से भागने के बाद नागेंद्र का सालों साल तक कोई खबर नहीं होता है। पुलिस टीम नागेंद्र को ढूंढ रही होती है, लेकिन पुलिस टीम का हाथ खाली रह जाता है, नागेंद्र नहीं पकड़ में आता है। ऐसा नहीं है कि नागेंद्र छुप जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है। नागेंद्र इस बीच असम, उड़ीसा, नेपाल जैसे जगहों पे आता जाता रहता है। पुलिस टीम को खबर भी रहती है, पुलिस टीम अपना टीम भी भेजती है, लेकिन नागेंद्र वहाँ से भाग चुका होता है। पुलिस टीम खाली हाथ वापस आ जाती है। फाइनली 1 फरवरी 2011 को कर्नाटक पुलिस को ये टिप मिलता है कि नागेंद्र बेंगलोर में अपने किसी साथी से मिलने राममूर्ति नगर के पास आ रहा है। टिप पक्का होता है, इसलिए ये मौका को पुलिस हाथ से जाने नहीं देना चाहती। वो पहले से ही राममूर्ति नगर पहुंच के पुख्ता इंतजाम की रहती है। नागेंद्र जब अपने एसयूवी में राममूर्ति नगर के पास आता है तो पुलिस पोजीशन ले लेती है। पुलिस टीम को देखकर नागेंद्र उस पर फायरिंग कर देता है, जिसके बाद पुलिस काउंटर फायरिंग करती है, जिसमें पुलिस की एक बुलेट जाकर नागेंद्र के नेक पे लगता है और वो वहीं पे मर जाता है। वहीं पे उसका एनकाउंटर होता है, वहीं पे वो मर जाता है। मरने के बाद पुलिस इसका पोस्टमार्टम करा, इसके शव को जब परिजनों को सौंपने जाती है तो इसके रिलेटिव्स मना कर देते हैं शव लेने से। इसके बाद पुलिस टीम को ही इसका अंतिम संस्कार करना पड़ता है और नागेंद्र के बुरे कर्मों के साथ नागेंद्र का भी यहाँ पे अंत हो जाता है। अब हमें सीखने को यहाँ से ये मिल सकता है कि एक पढ़ा लिखा इंसान, IIT जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ा लिखा इंसान कैसे अपने दिमाग का गलत उपयोग करता है। अगर वो चाहता तो अपने दिमाग का सही उपयोग करके सही रास्ते पे भी जा सकता था, वहाँ से वो बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकता था, बहुत कुछ बड़ा अचीव कर सकता था। लेकिन नागेंद्र ऐसा नहीं करता है। वो खुद को नहीं संभाल पाता है। वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है, हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, कि बहुत मैटर करता है। नागेंद्र पागल हो गया था। एक्सेस कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। उसका पॉजिटिव होना गलत नहीं था, ओवर पॉजिटिव होना गलत था। वो उसको इतना पागल बना दिया कि वो 2 हत्या कर दिया सिर्फ पॉजिटिवनेस के कारण। तो यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि लिमिट में, चाहे कोई सा भी चीज़ हो, लिमिट में ही अच्छा लगता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, नागेंद्र के बारे में, कमेंट में जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे किसी नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।